We are back to the new lecture and hopefully you are learning every day something new. So today हम देखने जा रहे हैं HTML और CSS का एक और lecture. So before that I would like to tell you something that it is not possible कि आप सारा HTML और CSS को complete कर लें and if you are aiming to be good in many skills like other skills, you are not going into the deep web development. If you have decided that आपका career web development है देन या गो अहेड एंड उस पर जितना आप पे रिसर्च हो सके आप करो, बट उसके लिए भी मेरा सेम प्रेफरेंस रहेगा कि आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाइए. जैसे आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे यू विल लर्न सम अबाउट न्यू टेक्स्ट दिखेंगे, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी हर बार, किस चीज़ को किस तरीके से इनकॉपरेट किया जाता है, आप इस तरीके से चीज़ें सीखते जाएंगे. सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जैसे ही आपने बेसिक HTML और CSS के लेक्चर देखे, आपको समझ में आ गया, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिन वेस्ट मत करो, लाइक यू आर वेस्टिंग योर 2 months 3 months इनटू इट. एंड आई विल से दैट ओके, जस्ट आई थिंक HTML मैक्सिमम एक हफ्ता और मिनिमम आई थिंक 3 से 4 दिन में इंसान ख़त्म कर देता है. व्हेन वी कम टू द CSS मैक्सिमम 20 days में वो CSS भी ख़त्म हो जाती है, राइट. उसमें क्या है, आप उतने के करने के बाद में लाइक ऑलमोस्ट 1 महीने में ये सब करने के बाद में आई वुड से दैट डू लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, मेक द प्रोजेक्ट्स, अपलोड दैम इनटू योर गिटहब एंड लिंक्डइन. ओके, इट इज़ अ गुड अप्रोच. सो दैट्स हाउ आपको और चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी. उसके बाद आप मल्टीपल स्किल्स, अगर आपको वेब डेव से भी ज़्यादा आगे जाना है देन यू कैन डू दैट टू. ओके, सो सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम एंड विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम हम वापस से चलते हैं अपने इस पे जिस पे आज हम लोग सीखने वाले हैं. हमने क्या किया, एक डिव बनाई है HTML के अंदर. बेसिक ऊपर चीज़ें दिख रही होंगी, आपने टाइटल देखा है जो कि ग्रिड है, क्योंकि हम इस लेक्चर में ग्रिड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. हमने क्या किया है, CSS को HTML के साथ में लिंक कर दिया बाय यूजिंग दिस लिंक स्टेटमेंट. देन आफ्टर दैट व्हाट, हमने एक डिव बनाया, पेरेंट डिव बनाया जिसका नाम हमने कंटेनर दिया है, इफ यू कैन सी. उसके अंदर हमने मल्टीपल डिव्स बनाई हैं. देखा, बॉक्स वाली जो हमने डिव बनाई है 1 2 3 4 10 तक हमने डिव्स बनाई है. सिंपल, एक पेरेंट डिव है, उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड डिव है. परफेक्ट. हमने यहाँ पे बॉक्स 1 को ID भी दे रखी है, वो मैं बताऊंगी क्योंकि मुझे एक और चीज़ सिखानी थी फॉर दैट पर्पस. ओके, उसको आप बाद में ऐड कर लेना, दैट्स नॉट अ बिग पॉइंट. ओके, मूविंग टू द CSS. तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ें देखने जा रहे हैं. अभी आप सब इग्नोर करना, जो लाइन में बताती जा रही हूँ उनको समझते जाना, ठीक है. हमने सबसे पहले कंटेनर को बोला तुम्हारा बैकग्राउंड कलर है भाई ये वाला. हमने कह दिया जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया था वैसे ही डिस्प्ले हमने ग्रिड कर दिया है, ठीक है. हमने ग्रिड गैप यानी कि जितने भी हमारे जो बॉक्सेस थे अंदर उनको ही बीच की गैपिंग हमने दे दी है 50 पिक्सल. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ये भी होगा, ठीक है. अभी बाकी सारा हम इसमें अभी कमेंट ही कर देते हैं. ओके, लेट्स कमेंट ऑल. ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा. ओके, सो या इट वॉज सम इशू दैट्स वाई. ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया है, डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, हमने ग्रिड के बीच में गैपिंग दे दिया है. हमने डॉट बॉक्स की क्या किया, हमने बॉक्स को कलर दे दिया, हमने हाइट दे दिया उसको, एक हमने बॉर्डर भी दे दिया है, दैट्स इट. उसके बाद में अभी हम इस वाली लाइन को भी कमेंट आउट करने जा रहे हैं एंड दिस इज़ बिकॉज कि ये चीज़ें हम बाद में समझ रहे होंगे. तो बेसिकली अभी क्या है, बैकग्राउंड में हमारा एक चीज़ बन रही होगी जिसका कलर हमने दे दिया है, डिस्प्ले हमने ग्रिड कर दिया है, हमने ग्रिड के अंदर गैपिंग दे दी है, बॉक्स को येलो कलर दिया है, उसकी हाइट फिक्स कर दी है, विड्थ भी फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम आई वुड से दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बाद में दिखाएंगे. विड्थ भी दिया हमने, बॉर्डर भी दे दिया. लेट्स सी नाउ. ओके, अभी मैं स्क्रीन को बड़ाई कर देती हूँ. सो बेसिकली एक बड़ी सी डिव है, उसके अंदर मल्टीपल छोटी सी डिव हैं जो हमने 10 डिव्स बनाई थी. उनका कलर येलो है, उसके अंदर बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 लिखा हुआ आ रहा है. परफेक्ट. यहाँ तक इतनी चीज़ें समझ में आ रही है. यहाँ तक तो हमने ये चीज़ें कितनी बार रिपीट कर ली है. उसके बाद हम जो चीज़ देखने जा रहे थे, अगर मैं ये कह दूँ कि अगर हम विड्थ को हटा दें, ठीक है, विड्थ को हटा देते हैं क्योंकि हमने ये हार्ड कोड कर रखी है, तो फिर हम जो भी चेंजेस करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, राइट. उसके बाद में हमने देखो बॉक्स 1 को ID दी थी, हमने कह दिया कि ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से करो, ग्रिड कॉलम एंड करो 4th पे. इन लाइन का मतलब क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है एंड आई होपफुली ये बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ में. तो सिर्फ ये लाइन देखो, हमने बॉक्स 1 को ID दी थी, हमने उसमें कहा कि तुम क्या करो, ग्रिड कॉलम स्टार्ट 1 से करो और कॉलम 4 तक ले जाओ. बॉक्स 1 को 1 से लेके 4th लाइन तक आप ले जाओ. वो बेसिकली ये कह रहा है, यानी हमें पूरी रो के अंदर बॉक्स 1 ही मिलेगा.
राइट। हम जाते हैं वापस से, देखा हमने, तो हमने देखा हमने जो विड्थ थी वो हटा दी थी, तो हमें चीज़ें इस तरीके से खुद से दिखाई दे रही हैं। जो बॉक्स वन है उसने विड्थ पूरी की पूरी ले ली है, राइट, फर्स्ट से लेके एंड तक। अच्छा, ये लाइन कैसे कैलकुलेट की मैंने 1 से लेके 4 तक? तो देखो बेसिकली 1 तो ये कोने में है, ठीक है, देन 2 इज हियर, 3 इज हियर एंड 4th इज एट द लास्ट, राइट। तो लास्ट में 4th है, तो अगर आपको 1 से लेके 4 तक चाहिए तो पूरी करने के लिए पूरा कॉलम, अगर आपको पूरा रो चाहिए तो आपको 1 से लेके 4 करना पड़ेगा। 3 करेंगे तो आपको यहाँ तक मिल जाएगा, राइट। 2 करेंगे तो आपको यहाँ तक मिल जाएगा। तो दिस इज द पैटर्न। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये चीज़ हमें समझ में आ गई, राइट। अब ऊपर चलते हैं ज़रा, हम लोग जो देख रहे थे, हमने कहा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अच्छा, इसमें आपको कितनी रोज देनी है, कितने कॉलम देने हैं, आप ये खुद बना सकते हैं, ठीक है। आपको 4 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, 4 रो चाहिए, यानी जैसे भी आपको करना है वो आप खुद से कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से किया है। हमने कहा कि हमको ना 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल के 3 तो कॉलम चाहिए, और हमको रोज चाहिए 2 100 पिक्सल 100 पिक्सल के। अच्छा, यहाँ तक ही हम चीज़ें करते हैं तो हमें किस तरीके से दिखाई देंगी, ठीक है। अब ये भी देखना ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। लेट्स गो अगेन एंड सी। सो अगर हमने देखा तो हमने बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे पूरा सारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है। और कितनी हमारे पास कॉलम है हमारे पास में, ओके एक सेकेंड, हमने कहा है ग्रिड टेम्पलेट 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल हमने फिक्स कर दिया है, राइट। हमने रोज को भी कह दिया 100 पिक्सल 100 पिक्सल, ठीक है, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज दी जस्टिफाई कंटेंट। हमने कहा जो भी जस्टिफाई कंटेंट है, यानी हमने यहाँ पे फ्लेक्स में भी यूज किया था, सारे कंटेंट को एकदम एंड में भेज दो, तो हम जस्टिफाई कंटेंट एंड पे लगा देंगे। अगर आपको सारा कंटेंट एंड पे भेजना है तो आप जस्टिफाई कंटेंट एंड लगा देंगे, राइट। ठीक है, इतना करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। एंड पे लगाएंगे तो सारा का सारा कंटेंट किस साइड चला जाएगा, एंड की तरफ चला जाएगा, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अगर हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट पे लगा देंगे तो क्या होगा, बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है, हमने पहले भी चीज़ें ये यूज़ करी हैं, तो आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा, राइट। तो अब सारा क्या है, हमारा जो कंटेंट है सारा जैसे अभी लेफ्ट में मूव कर गया था, अब वो पूरा का पूरा स्टार्ट में मूव कर जाएगा, राइट, परफेक्ट। लेट्स गो एंड सी द डिफरेंस। तो हम जैसे ही जाएंगे तो हमने देखा सारा कंटेंट यहाँ पे आ गया, बाय डिफॉल्ट भी वो इधर ही आ गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने अगर कहा कि अगर जस्टिफाई कंटेंट अगर हम सेंटर में लगा दें तो क्या होगा, तो क्या कंटेंट सेंटर में आ जाएगा, बट हाँ बिल्कुल जैसे पहले चीज़ें चल रही थी वैसे चलेगा, सारा कंटेंट हमारा कहाँ आ गया, सेंटर के अंदर आ गया, परफेक्ट। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। जस्टिफाई कंटेंट के और भी तरीके होते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, यानी कि आप सबके बीच में इक्वल स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। हम चलते हैं वापस से और देखते हैं हम डिफरेंस, तो देखिए ज़रा, तो हमको दिखाई देगा कि सबके अंदर बीच में जो डिस्टेंस था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर आपको देखा होगा आपने, तो हमने फर्स्ट वाले को 1 से लेके 4 तक दे रखा था, वो लाइन को हटा देंगे तो उसके बाद क्या चेंज आएंगे उसको भी देखते हैं ज़रा। चलिए चलते हैं वापस से। हमने जो ये तो लाइन समझाने के लिए करवाई थी, अगर हम अभी इनको कमेंट आउट कर दें तो फिर किस तरीके से ये रो कॉलम में रिप्रेजेंट होगी, तो कुछ नहीं, वो अपनी विड्थ सब लोग ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 10 है, तो वो इस तरीके से हो गया डिस्ट्रीब्यूट। हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 3 कॉलम्स बन चुके हैं, रोज हमारे पास अभी 4 है, ठीक है। जितने बॉक्स बढ़ाते जाओगे उतने उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे हार्ड कोडेड नहीं किया रखा है, ठीक है। आप स्पेस अराउंड भी कर सकते हैं, स्पेस अराउंड से क्या हो जाता है, ठीक है, स्पेस बिटवीन से तो सबके बीच में स्पेस आ गया और सारी चीज़ें एकदम हो गई थी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए आपको पता है ये वाला जो यहाँ पे हमारा क्या, सबके बीच में तो सेम डिस्टेंस होगा, पर ये जो साइड में है वो इसका हाफ होगा, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा ये काम करता है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। अब इवनली अगर हम चाहते हैं कि सारा स्पेस ना यार इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा इफेक्ट पड़े, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए हमारा, तो हमने ये कर दिया, ये सारा का सारा कंटेंट जो है हमारा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, राइट। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले तो हमको बताते हैं कुछ, एक तो मुझे बॉर्डर चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पे border 2 pixels solid black
ओके, लेट्स सी। अब हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बॉर्डर एकदम ठीक है ना, बाहर भी एक हमें बॉर्डर मिल चुका है। तो आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। इतना कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा, थोड़ा डिस्कस करना होगा, ठीक है, दैट्स इट। एंड उसके बाद में हम लोग छोटी छोटी चीज़ें रोज़ सीखते जा रहे हैं। उसके बाद हमें कुछ एनिमेशंस भी देखने होंगे, उसके बाद हम कुछ अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।